leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकते। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आज़ाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम नहीं की गई है। इसके अलावा मुजवज़ा मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं होंगे। जिस उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमात से वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा नहीं कराया हो, उसे आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। स्पीकर की चेयरमैन कमेटी को इजलास कल ही तलब करने की हिदायत। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए रजामंद। कहा अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती। तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। इदारे पर तनकीद का मकसद इस्लाह था। अडियाला जेल के कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलव्विस है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दिया। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का भी ऐलान। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो। आप कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। आज आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई सियासी मफादात के लिए इदारे को सियासत में घसीटना चाहते हैं। जेल से अब नई कहानी घड़ी गई है। इन सबको पता है कि इनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। आप इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। फौज को सियासत में घसीटना इनकी एक नई साजिश है। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल कैद की सजा। ISPR के मुताबिक अफसर का रैंक 26 जुलाई 2024 को जब्त कर लिया गया। इससे पहले इसी जुर्म में आदिल राजा को 14 और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केसेस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा लापता अफराद के जो केसेस हमारे सामने हैं ये हुकूमत को घर भेजने के लिए काफी हैं। क्या वजीर आजम और इदारों के सरबराहान की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दे? ये अदालत अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएगी या काम रोक देगी? जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का शहबाज गिल के भाई को 2 रोज में बाजियाब करवा के अदालत में पेश करने का हुक्म। आज की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी। खत्म नबूवत का अकीदा हमारी ईमान का हिस्सा है। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का इख्तियार नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुल्क में बहुत अच्छे आलिम दीन मौजूद हैं। मामले को कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाए। फैसले को हर्फ बा हर्फ पढ़ने के बाद आरा मुरतब की जाए। ये शरई और आइनी मसला है। कमेटी फैसला करके ऐवान को बताएगी कि क्या करना है। माफी नहीं मांगूंगा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरलों पर उतर आया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। कहा खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? GHQ पर हमला और कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा
मिस्टर हिटलर पार्ट 2 मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्जाम लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी जुर्म तराशियों, नाकाम बगावत और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का मलबा मरियम पर मत डालो। What is the issue, structural issue in our economy कि the moment आप ग्रोथ पे अपना वो एक्सेलेरेटर करते हैं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है। ये हमारा फंडामेंटल इशू है और इस फंडामेंटल इशू से हमने निकलना है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में ना लाना हुकूमत की नाकामी है। हर चीज़ IMF पर नहीं डाल सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची चैम्बर के मेंबरान से गुफ्तगू, कहा हुकूमती सतह पर अखराजात में कमी करना होगी। रिटेलर पर टैक्स ना लगाया तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। इस वक्त शरह में मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद कम करेगी। वज़ीर ख़जाना का जल्द मुल्क में महंगाई की शरह 10% से भी नीचे आने का दावा। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट के मामलात वकार यूनुस को सौंपने का फैसला। शोभा इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के उमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी वकार यूनुस करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी खुद सिर्फ इंतजामी उमूर देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी उमूर पर मोहसिन नकवी का अव्वलीन फोकस है। हुकूमती नाअहली, करप्शन, नालायकी की सज़ा कौम भुगत रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब, कहा IPPs का खेल पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ। भारी बिलों के साथ बच्चों को पढ़ाना भी मुमकिन नहीं रहा। अब तो कारोबारी अफराद की भी चीखें निकल रही हैं। बिल इतने बढ़ गए हैं कि अदा करना मुश्किल हो गया है। मुल्क को IPPs के चुंगल में नून लीग ने फंसाया। कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे नून लीग ने किए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े, कहा निगरान वज़रा मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। गौहर एजाज जब निगरान वजीर थे तब मामला क्यों नहीं उठाया। शिबली फराज ने कहा कि IPP से मुआहदे जायद रेट पर किए गए। एक चीज जो 100 रुपए की मिल रही थी उन्होंने 130 की खरीदी। पाकिस्तान का तवानाई सेक्टर का मसला अब सर से ऊपर चला गया है। IPPs से मुआहदे उमर अयूब ने किए। उस वक्त उमर अयूब मुस्लिम लीग नून की काबीना में वजीर थे। IPPs के मुआहदों पर मुस्लिम लीग नून की काबीना में रहते हुए बतौर वजीर आपने दस्तखत किए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का उमर अयूब को जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस वक्त मुआहदे गलत थे तो वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के मामले पर MQM हमेशा आवाम की आवाज बनी। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए IPPs से मुआहदे खत्म करना होंगे। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवानों को नौकरी देने वाले बनाएंगे। यूथ कन्वेंशन से मायूसी के स्याह धुंधले बादलों में MQM ने उम्मीद की शमा जलाई।